नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। ट्रेड यूनियनों द्वारा 2 दिवसीय भारत बंद का आह्वान बीदर में बेअसर रहा। बीदर में शुरू हुआ धूप और गर्मी का प्रकोप। मंदिरों में मेलों के दौरान गैर हिंदू व्यापारियों पर प्रतिबंध के खिलाफ भाजपा विधायक। कांग्रेस ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोप में भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं युवा, खरगे को चेताया। बीजेपी सांसदीय दल की बैठक खत्म, पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को दिया स्पेशल टास्क। INAS 316 स्क्वाड्रन के रूप में नौसेना को मिली एक और ताकत। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। ट्रेड यूनियनों द्वारा 2 दिवसीय भारत बंद के आह्वान के दौरान सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और अन्य वामपंथी संगठनों ने सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में सोमवार को हजारों कर्मचारियों ने 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी, जिससे कुछ बैंक शाखाओं में सार्वजनिक लेन देन प्रभावित हुआ है। वहीं बीदर में इस बंद का असर बेअसर रहा। सभी सेवा आदि सामान्य रूप से चालू रही। बीदर जिले में इस सप्ताह गर्मी का प्रकोप शुरू हुआ है। हालांकि इस माह की शुरुआत में मौसम का मिला जुला असर रहा। इस माह के दूसरे सप्ताह में अचानक मौसम के बदलाव होकर बादल छाने से धूप का असर कम रहा। वहीं गर्मी में कमी दर्ज की गई। अब फिलहाल बीदर में पारा 24 से 38 डिग्री सेल्सियस है। पिछले वर्ष अच्छी बारिश के कारण फिलहाल पेयजल की किल्लत अभी तक सामने नहीं आई है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में वार्षिक मंदिर मेलों और धार्मिक आयोजनों के दौरान गैर हिंदू व्यापारियों और विक्रेताओं को व्यापार करने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद भाजपा विधायक अनिल बेनके ने कहा कि हर कोई अपना व्यापार कर सकता है और यह लोगों को तय करना है कि क्या खरीदना है। मंदिर मेले के दौरान कोई प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर लोग करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं देंगे। बेनके ने संवाददाताओं से कहा कि लोगों को यह बताना गलत है कि कहां से खरीदे और कहां से नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान ने सभी को समान अवसर का मौका दिया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपों में कर्नाटक और भाजपा सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की और कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा आरोपों की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई से भी जवाब मांगा और राज्य में भाजपा नेताओं के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। कांग्रेस महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भ्रष्टाचार की बदबू अपने चरम पर पहुंच गई है। नाजायज भाजपा सरकार राज्य को लूट रही है। गरीब लोग दुख में हैं। लोग भ्रष्ट सरकार को मिटा देंगे। उन्होंने राज्य में भाजपा सरकार को 40% कमीशन बॉम्बई सरकार करार दिया। उन्होंने कहा, भाजपा भ्रष्टाचार फाइलों की गाथा, मंत्री विधायक 40% रिश्वत मांग रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेतावनी दी कि युवा कांग्रेस के खिलाफ हो रहे हैं। खड़गे कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां पूर्व मंत्री MB पाटिल ने KPCC अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग नहीं जानते कि हमने क्या किया है। कई जगहों पर युवा हमारे खिलाफ बहस करते हैं और पूछते हैं कि हमने क्या किया है। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें आसानी से आजादी मिली, उन्हें आसानी से कार्यक्रम मिल गए। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स और IIT में पढ़ाई की जो हमने मुहैया कराए थे, लेकिन तलवार लेकर हमारे खिलाफ खड़े हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री KS ईश्वरप्पा ने कहा कि स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मुद्दे पर चर्चा के लिए 31 मार्च को सर्वदलीय बैठक होगी। ईश्वरप्पा विधानसभा में 2022-23 की मांगों पर चर्चा के दौरान जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कानून मंत्री JC मधुस्वामी, महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी और अन्य लोग सदन के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगे। आइए चर्चा करें कि हम OBC के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए कर्नाटक के मामले का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं। जब तक आरक्षण सुनिश्चित नहीं हो जाता, सरकार चुनाव नहीं कराएगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश ने विधान परिषद को बताया कि पिछले 3 वर्षों में प्री यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं के गलत वैल्यूएशन के कारण
2777 छात्र प्रभावित हुए हैं। मंत्री ने प्रभावित छात्राओं की चिंताओं को दूर करने के उपाय करने का वादा किया, क्योंकि प्रतिस्पर्धी दुनिया में एक अंक का अंतर भी महत्वपूर्ण है। पेश किए गए आंकड़ों से पता चला है कि 2019 में रीवैल्यूएशन पर 1006 उम्मीदवारों के अंकों का अंतर 6 से अधिक था, जबकि 66 छात्रों के लिए यह 6 से कम था। 2020 में अंतर 1540 छात्रों के लिए 6 से अधिक और 124 छात्रों के लिए 6 से कम था। 2021 में 31 उम्मीदवारों ने पुनर्मूल्यांकन के बाद 6 से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 8 ने 6 से कम अंक प्राप्त किए। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी की सांसदीय दल की बैठक आज अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में संपन्न हुई। इस बैठक में सांसदीय दल के सभी नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पहुंच गए थे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और सांसदों को संबोधित किया। बैठक में पीएम ने सभी सांसदों को 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक खास कार्यक्रम का खाका दिया। उन्होंने सांसदों से कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाएगी, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। ऐसे में सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग से जुड़े काम ठप रहे। इसका असर देश भर में पड़ा। आज दूसरे दिन भी बंद का असर दिख सकता है। बता दें कि बैंकों के निजीकरण, अन्य सरकारी कंपनियों को बेचने के विरोध में ये यूनियन बंद पर गए हैं। इस बंद के दौरान कई तरह की हलचलें होती रही। अगर 7 बड़ी हलचलों की बात करें तो वे इस प्रकार हैं। पहला, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में विरोध के पहले दिन असर दिखाई पड़ा। यहाँ परिवहन और बैंकिंग सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई।
भारतीय नौसेना को आज इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 316 के रूप में एक नई ताकत मिल गई है। इसे INAS 316 316 के रूप में जाना जाता है। मंगलवार को गोवा के दबोलिम में मौजूद INS हंसा में इसे तैनाती दी गई। इस दौरान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार की मौजूदगी में इसे नौसेना में शामिल किया गया है। इस स्क्वाड्रन को बेहद खतरनाक और अपने काम में माहिर माना जाता है। नौसेना में शामिल होने वाली यह दूसरी ऐसी स्क्वाड्रन है। मंगलवार को INAS को नौसेना में शामिल करने के दौरान कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख R हरि कुमार ने कहा, आज की गतिशील और जटिल सुरक्षा स्थिति में इस स्क्वाड्रन की परिचालन क्षमता हमारे राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने की हमारी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। देश के उत्तर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मंगलवार को सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार यह भूकंप सुबह 7:29 बजे आल्ची से 186 किलोमीटर उत्तर में चीन भारत की सीमा पर आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। हालांकि अभी इस भूकंप में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में काशी विश्वनाथ और ज्ञान वापी मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं की आज से नियमित सुनवाई शुरू हुई। वाराणसी के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से यह दाखिल याचिका व अन्य याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाड़िया की एकल पीठ ने की। विश्वेश्वर नाथ मंदिर की तरफ से वकील विजय शंकर रस्तोगी ने अतिरिक्त लिखित बहस दाखिल किए। उन्होंने कहा कि याची से CPC के आदेश 7 नियम 11D के तहत वाद की पोषणीयता पर आपत्ति अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उस पर बल न देकर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। दुनिया भर के देश युद्ध को समाप्त कराने की कोशिश में जुटे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भी यूक्रेन में मानवीय संघर्ष विराम की संभावित व्यवस्थाओं को पता लगाने के लिए एक पहल की है। इस बीच खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को बर्बाद करने की धमकी दे डाली है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। विल स्मिथ ने आखिरकार ऑस्कर स्टेज पर थप्पड़ मारने के लिए क्रिस रॉक से माफी मांगी, कहा मैं गलत था। खेल जगत के समाचार। IPL 2022 पहले ही मैच में धमाका कर आयुष बडोनी ने मचाई सनसनी। पंत के कोच से सीखे क्रिकेट के गुर। देखते हैं समाचार बाजार के। कड़वी डोज 1 अप्रैल से इलाज भी महंगा। पैरासिटामोल और एंटीसेप्टिक सहित इन 800 दवाओं की बढ़ेगी कीमतें। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। ट्रेड यूनियनों द्वारा 2 दिवसीय भारत बंद का आह्वान बीदर में बेअसर रहा। बीदर में शुरू हुआ धूप और गर्मी का प्रकोप। मंदिरों में मेलों के दौरान गैर हिंदू व्यापारियों पर प्रतिबंध के खिलाफ भाजपा विधायक। कांग्रेस ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोप में भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं युवा, खरगे को चेताया। बीजेपी सांसदीय दल की बैठक खत्म। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को दिया स्पेशल टास्क। INAS 316 स्क्वाड्रन के रूप में नौसेना को मिली एक और ताकत। KP न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।